द इकोनॉमिक्स टाइम्स में 27 नवंबर को एक न्यूज रिलीज होती है। डार्क मैटर फाइनली फाउंड। साइंटिस्ट हैव स्पॉटेड अ स्ट्रेंज रे एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी दैट मे चेंज फिजिक्स फॉरएवर। जी हाँ दोस्तों, हमारी गैलेक्सी के सेंटर पर एक ऐसे मैटर के होने के संकेत मिले हैं जो एक रहस्यमय मैटर है और बड़ा ही अजीबोगरीब मैटर है। आने वाले कुछ महीनों में अगर अभी मिले डेटा की पुष्टि होती है तो ये आइंस्टीन के बाद में सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय मैटर का नाम क्या है। इस रहस्यमय मैटर का नाम है डार्क मैटर। दोस्तों, हमें जो प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, अंतरिक्ष में जो भी कुछ दिखाई देते हैं पूरे यूनिवर्स में, वो पूरे यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। डार्क मैटर 27% है, 27%, और डार्क एनर्जी 68% है। अब देखते हैं इसका नाम डार्क मैटर क्यों रखा गया। यह मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है और ना तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है और ना ही रिफ्रैक्शन होता है, और लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं होती। इसका मतलब कि ये लाइट की सहायता से इसको देखा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से अदृश्य है, इनविजिबल। इसी कारण इसको डार्क मैटर कहा जाता है। और इसको मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का गुण पाया जाता है। अब देखते हैं डार्क मैटर इतना रहस्यमय क्यों है। डार्क मैटर यूनिवर्स में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में साइंटिस्ट को कोई जानकारी एक्यूरेसी से पता नहीं है। हम किसी भी टेक्नोलॉजी मेथड से ये पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे डार्क मैटर उपस्थित है, अवेलेबल। डार्क मैटर लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता और एमिट भी नहीं करता है, जिसके कारण इसके बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये बायोनिक मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। और डार्क मैटर न्यूक्लियर फोर्सेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इन सब कारणों के कारण डार्क मैटर के बारे में पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण यह रहस्यमय है। अब देखते हैं कैसे पता चलता है कि डार्क मैटर यूनिवर्स में मौजूद है। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चलता है कि मिल्की वे आकाशगंगा में तारे और अदर ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे आकाशगंगा से अलग हो सकते हैं। और हमें जो 5% विजिबल भाग दिखाई देता है उसका ग्रेविटेशन इतना नहीं होता है कि इन तारों को और अदर ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बांधे रख सकें। इनको बांधे रखने के लिए एक और शक्तिशाली मैटर होना चाहिए और शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जिससे ये सारे स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स बंधे रह सकें। और ये स्टार है, ये मैटर है डार्क मैटर। इसी से पता चलता है कि यूनिवर्स में डार्क मैटर मौजूद है। अब देखते हैं क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ही चीज़ है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। डार्क मैटर में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पूरी गैलेक्सी को वो बांधे रखता है और ये 27% है, और जबकि डार्क एनर्जी 68% है और ये गैलेक्सी को फैलाने का काम करती है, विस्तारित करने का काम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। डार्क मैटर जहाँ बांधे रखता है, डार्क एनर्जी वहाँ पे गैलेक्सी को फैलाने का काम करता है।